वेलकम टू ऑल माय डियर स्टूडेंट ऑफ क्लास 8। आज हम कंपाउंड इंटरेस्ट का टेक्स्ट बुक का डिस्कशन करने वाले हैं। तो क्वेश्चन नंबर फर्स्ट की बात करें तो ऑन द कंस्ट्रक्शन वर्क ऑफ ए फ्लाई ओवर ब्रिज देयर वर 320 वर्कर्स। यानी सबसे पहले जो कंस्ट्रक्शन के लिए वर्कर हैं वो मेरे कितने हैं, 320 वर्कर हैं। द नंबर ऑफ वर्कर वर इंक्रीज बाई 25% एवरी ईयर। मतलब क्या है कि हर साल ना 20% यानी वर्कर इंक्रीज होते जा रहे हैं। फाइंड द नंबर ऑफ वर्कर आफ्टर 2 ईयर। 2 साल के बाद कितने वर्कर हो जाएंगे ये हमें निकालना है। तो अगर मैं ये इसकी बात करूँ तो ये क्या है, मेरा करंट पोजीशन पे जितने भी वर्कर है वो, तो यानी ये वैल्यू किसकी हो जाएगी, मेरी कैपिटल P। और ये किसकी वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल N की वैल्यू हो जाएगी। कभी कभी T भी यूज करते हैं, ठीक है ना। और ये 25% जो है मेरा जो इंक्रीज हो रहा है वो किसकी वैल्यू हो जाएगी, कैपिटल R की। तो फॉर्मूला मुझे पता है कि टोटल वर्कर इक्वल टू यानी टोटल अमाउंट इक्वल टू 1 प्लस R अपॉन 100 की पावर N। बस इस फॉर्मूले में मैं क्या करूँगा, वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ से देखो फॉर्मूला लिखा, P की वैल्यू कितनी आई, 320 वर्कर आई, ठीक है। R की वैल्यू कितना 25% और N की वैल्यू कितना है 2 ईयर। तो यहाँ पे पुट कर दिया, एलसीएम ले लेंगे, 100 एलसीएम आ जाएगा। तो यहाँ पे 100 से मल्टीप्लाई कर देंगे, 100 प्लस 25 कितना 125, N की वैल्यू कितना है 2 है, ठीक है। तो यहाँ से देखो, यहाँ से मैं 5 से कैंसिल कर सकता हूँ, तो यानी 25 से ही कैंसिल कर दो, 5 से क्या, तो ये 25 कैंसिल हो जाएंगे। तो यहाँ से आ जाएगा क्या कि 5/4 का स्क्वायर। तो 5 का स्क्वायर कितना 25, 4 का स्क्वायर कितना 16। तो 16 से मैं 320 को कैंसिल कर सकता हूँ 20 टाइम्स, और यहाँ पे मुझे कितना मिल जाएगा 500। मीन्स कि ये वैल्यू क्या निकल के आई है, ये नंबर ऑफ वर्कर निकल के आए हैं जब हमारा 25% पर ईयर इंक्रीज हो रहा है। 2 साल के बाद कितने हो जाएंगे, 500 वर्कर हो जाएंगे। सेकंड क्वेश्चन की बात करें तो ए सीफर्ड हैज 20 शीप विद हिम। सबसे पहले उसके पास कितने हैं, 200 शीप्स है, ठीक है। फाइंड द नंबर ऑफ शीप्स विद हिम आफ्टर 3 ईयर। तो उसके यानी 3 साल के बाद उसके पास कितने होंगे, इफ़ द इंक्रीज इन नंबर ऑफ शीप इज 8% पर ईयर। तो इनिशियली अगर मैं बात करूँ तो उसके पास कितने है, 200 शीप है। तो यानी यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, ये कैपिटल P की वैल्यू है। कितने ईयर के बाद, तो ये 3 ईयर है, तो ये मेरी कैपिटल N की वैल्यू हो गई। अगर मैं यहाँ से देखूँ तो कितना परसेंट पर ईयर इंक्रीज हो रहा है, तो वो मेरा R की वैल्यू हो जाती है। तो ये तीनों वैल्यू मुझे गिवन है और टोटल वैल्यू मुझे निकालनी है, तो मैं ये फॉर्मूला यूज करूँगा। तो इसमें मैं N, R और P की वैल्यू पुट कर दूंगा। तो यहाँ से कितना आ जाएगा, P की वैल्यू 200, R कितना 8%, तो 8 रखा, और यहाँ पे N की वैल्यू 3। तो अब मैं सबसे पहले एलसीएम ले लूँगा, तो 100 प्लस 8 यानी 108 आ जाएगा। 108 को मैं लिख सकता हूँ 27 इंटू 4, और 100 को लिख सकता हूँ 25 इंटू 4। तो ये 4 कैंसिल हो जाएंगे, 27/25 का क्यूब। तो इसको मैं 3 बार ओपन कर दिया, ठीक है। अब ये 25 से ये मैंने कैंसिल कर दिया कितने टाइम्स, 8 टाइम्स, ठीक है। और फिर मैंने क्या किया, 25 से फिर से इसको कैंसिल कर दिया 0.032 टाइम्स, और फिर 25 से फिर इसको कैंसिल करूँगा तो क्या आ जाएगा 0.128, ठीक है। इसमें मैं इन 27 इंटू 27 इंटू 27 फाइनली करके अप्रॉक्सीमेशन वैल्यू मुझे मिल जाएगी 251.9428। तो अप्रॉक्स कितने हो जाएंगे 252, ठीक है। तो मैं बोल सकता हूँ कि सीफर्ड के पास 2 साल के बाद 252 अप्रॉक्स शीप्स हो जाएंगी। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करूँ तो इन ए फॉरेस्ट देयर वर 40,000 ट्री, फाइंड द एक्सपेक्टेड नंबर ऑफ ट्रीज आफ्टर 3 ईयर इफ द ऑब्जेक्ट इज टू बी इंक्रीज द नंबर एट द रेट 5% पर ईयर। तो ये क्या है, इनिशियल वैल्यू है, तो मीन्स ये मेरी P की वैल्यू हो गई। ये किसकी वैल्यू हो गई, ये वैल्यू मेरी है N की हो गई। ये इतना
परसेंटेज इंक्रीज हो रहा है तो ये आर की वैल्यू हो जाएगी। फॉर्मूला यही यूज करना है, तीनों वैल्यू पुट कर दो इसमें, पी की वैल्यू, आर की वैल्यू और एन की वैल्यू। सबसे पहले एलसीएम लेंगे, एलसीएम लेने के बाद कितना आ जाएगा 105/100 आ जाएगा। अब मैं इसको 5 से कैंसिल कर सकता हूँ तो कितना आ जाएगा 21/20 का क्यूब। अब 3 बार ओपन कर देंगे तो देखो 1 2 3, 3 तो 0 इससे कैंसिल हो गई, ठीक है। 2 ये 10 टाइम्स और फिर 2 से 5 टाइम्स, तो इसका मल्टीप्लाई कर लेंगे। इसका मल्टीप्लाई करने के बाद मेरे पास टोटल अमाउंट जो आ जाएगा वो 46,305 ट्रीज आ जाएगा। तो मीन्स अगर 5% पर ईयर से इंक्रीज होते रहे तो जो मेरे 40,000 ट्रीज थे वो अब 46,305 ट्रीज हो जाएंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द कॉस्ट प्राइस ऑफ ए मशीन 2,50,000 इफ द रेट ऑफ डिप्रिसिएशन मीन्स क्या है कि डिक्रीज हो रहा है। डिक्रीज हो रहा है तो आर या तो निगेटिव ले लो या फिर पहले से ही निगेटिव लेके चलो, ठीक है। फाइंड द डिप्रिसिएशन इन द प्राइस ऑफ द मशीन आफ्टर 2 ईयर। तो हमें पता है कि मशीन की प्राइस अभी सपोज मान लो कोई मशीन मैंने अभी 10,000 में खरीदी, अब उसको मैं 2 साल के बाद बेचूंगा तो क्या वो 10,000 में बेचेगी? नहीं बेचेगी, ऑटोमेटिकली उसकी प्राइस क्या हो जाएगी? कम हो जाएगी। तो इसको मैं इसीलिए मैं ये मान लेता हूँ कि इतना परसेंट से क्या हो रहा है, डिक्रीज हो रहा है प्राइस। तो फॉर्मूला यही है, यहाँ पे मैं आर की वैल्यू क्या ले सकता हूँ, माइनस के साथ ले सकता हूँ, या फिर मैं सीधा फॉर्मूला ए इक्वल टू आर टाइम्स ऑफ पी टाइम्स ऑफ 1 माइनस आर अपॉन 100 कर दूंगा और होल पावर एन। तो ये मेरी वैल्यू क्या है, इनिशियल वैल्यू है, तो ये मेरी पी की वैल्यू हो गई जो यहाँ पे मुझे पुट करना है, और ये मेरी आर की वैल्यू यहाँ पे पुट कर दो, और एन की वैल्यू कितना है 2, तो एन इक्वल टू 2 पुट कर दो। तो देखो इसमें जैसे ही पुट करेंगे तो ये वाला स्टेप मिल जाएगा मुझे तीनों वैल्यू पुट करने के बाद। तो मैं एलसीएम ले लूँगा, एलसीएम आ जाएगा 100, 100 माइनस 10 कितना हो जाएगा 90, एक जीरो कैंसिल कर दो यहाँ से, तो 9/10, तो 9 का स्क्वायर 81 और 10 का कितना 100, ठीक है। 100 से क्या कर दो, इसको डिवाइड कर दो, 2 जीरो कैंसिल हो जाएंगी, और इसका मल्टीप्लाई जैसे ही करेंगे तो मेरे पास ये अमाउंट निकल के आ जाएगा। तो मीन्स अभी जो मेरी मतलब प्राइस जो निकल के आई वो प्राइस कितनी है, जो पहले थी यानी इनिशियल प्राइस जो यानी नई जो खरीदी कॉस्ट प्राइस वो थी मेरे पास 2,50,000 रुपीज़, ठीक है। अब 2 साल के बाद कम होते होते कितनी रहेगी, 2,02,500 रुपीज़ रहेगी। तो कितना मतलब डिप्रिसिएट कितनी हुई, कितनी कम वैल्यू हो गई। तो जो इनिशियल वैल्यू थी कॉस्ट प्राइस थी उसमें से अब ये वाली वैल्यू क्या कर दो, माइनस कर दो। तो माइनस करने के बाद यहाँ से अगर मैं देखूँ तो मुझे निकल के आया 40,500 रुपीज़ क्या हो गई, उसकी प्राइस कम होगी। तो इसी को हम क्या बोलते हैं, इतना प्राइस डिप्रिसिएशन हो गया। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द कंपाउंड इंटरेस्ट इफ द अमाउंट ऑफ ए सर्टेन प्रिंसिपल आफ्टर 2 ईयर इज इतना अमाउंट एट द रेट ऑफ 16% पर एनम, ठीक है ना, पर एनम है। तो ये वाला अमाउंट क्या है, ये टोटल अमाउंट है मेरे पास, यानी 2 साल के बाद जो भी कंपाउंड इंटरेस्ट इस पर लगेगी वो वाला अमाउंट है। तो ये मेरी किसकी वैल्यू हो गई, ए की वैल्यू हो गई। एन की वैल्यू कितनी हो गई, 2 हो गया, ठीक है, 2 ईयर दिया हुआ है। और आर की वैल्यू यहाँ से अगर मैं देखूँ तो आर की वैल्यू कितनी है 16%। तो फॉर्मूला वही यूज़ करना है, ए इक्वल टू क्या होता है पी टाइम्स ऑफ 1 प्लस आर अपॉन 100 होल पावर एन, ठीक है। तो सारी वैल्यू उठा के इसमें रख दो तो क्या आ जाएगा, देखो ये ए की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू मैंने यहाँ पे रखी, पी की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, पी मुझे नहीं पता है, ठीक है। तो 1 प्लस 16/100 का स्क्वायर हो जाएगा। अब यहाँ से देखो सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे, तो एलसीएम कितना आ जाएगा 100 आ जाएगा, 100 प्लस 16 कितना 116/100, ठीक है। अब क्या करेंगे हम 4 से डिवाइड कर देंगे, तो 4 से इसको डिवाइड करेंगे तो 29 और ये इसको डिवाइड करेंगे तो 25, तो 29/25 का स्क्वायर हो जाएगा इधर, उसको ओपन कर दो, ठीक है। अब हम क्या करेंगे, क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे इससे, तो 25 का तो इधर मल्टीप्लाई हो जाएगा, देखो यहाँ पे लिखा है, और 29 का नीचे आ जाएगा,
ठीक है, तो 29। तो यहाँ से अगर इसको सॉल्व करेंगे तो हमें अप्रॉक्स वैल्यू मिल जाएगी 3000। ठीक है, 3000 क्या निकल के आया, ये मेरा मतलब जो प्रिंसिपल अमाउंट था 2 साल पहले वो अमाउंट निकल के आया है। तो अभी मुझे क्या निकालना है, कंपाउंड इंटरेस्ट निकालना है। तो मतलब जो फाइनल अमाउंट है उसमें से ये वाला प्रिंसिपल अमाउंट अगर मैं माइनस कर दूं तो इंटरेस्ट निकल के आ जाएगा। तो इंटरेस्ट इक्वल टू कितना, अमाउंट माइनस प्रिंसिपल। तो अमाउंट कितना है, ये गिवन है हमारे पास, ये अभी निकल के आ गया। तो 1036 रुपीज़ 80 पैसे क्या निकल के आ गया, मेरा इंटरेस्ट निकल के आ गया 2 साल का, वो भी कंपाउंड इंटरेस्ट। ओके, नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये लोन ऑफ 15,000 वर टेकन ऑन कंपाउंड इंटरेस्ट। कोई भी लोन है वो 15,000 कंपाउंड इंटरेस्ट पे लिया गया है। ठीक है, इफ़ द रेट ऑफ कंपाउंड इंटरेस्ट इज 12% पर एनम। ठीक है, ये ध्यान रखना कि ये पर एनम होता है, परसेंटेज पर एनम। फाइंड द अमाउंट ऑफ सेटल द लोन आफ्टर 3 ईयर। तो हमें बताना है कि कितना अमाउंट उसको देना है 3 साल के बाद 12% पर एनम के कंपाउंड इंटरेस्ट पे कितना अमाउंट उसको टोटल अमाउंट देना है 15,000। तो ये क्या हो गया, मेरा प्रिंसिपल हो गया इनिशियल, तो यानी पी की वैल्यू होगी, सॉरी पी की वैल्यू हो गई ये। ठीक है, ये क्या हो गया, आर की वैल्यू हो गई, और ये क्या है मेरा, एन की वैल्यू होगी। ठीक है, तो फॉर्मूला वही यूज़ करना है, सारी वैल्यू पुट कर दो। तो 15,000 तो मेरी पी की वैल्यू होगी, आर की वैल्यू कितना है 12 है, और एन की वैल्यू कितना है 3 है। सबसे पहले हम क्या करेंगे, एलसीएम ले लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 प्लस 12 कितना हो जाएगा, 112। अब इसको 4 से डिवाइड कर दो। तो जैसे ही मैं 4 से डिवाइड करूंगा तो कितना आ जाएगा, 28/25। तो इसको 3 बार ओपन कर देंगे। 25 से क्या करो, इनको कैंसिल कर दो, और फाइनली लास्ट में जो क्रॉस यानी मल्टीप्लाई करने के बाद जो मुझे वैल्यू मिलेगी वो आ जाएगी 21,073.92 रुपीज़। तो ये टोटल अमाउंट हो जाएगा जो उसको पेड करना होगा लोन को ख़त्म करने के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो ये प्रिंसिपल अमाउंट टू रुपीज़ 13,924 इन 2 ईयर बाय कंपाउंड इंटरेस्ट एट 18% पर एनम, फाइंड द प्रिंसिपल। तो यहाँ भी सेम ही क्वेश्चन है। ये हमें अमाउंट की वैल्यू गिवन है, ए की वैल्यू गिवन है हमें, ये आर की वैल्यू गिवन है 2 ईयर, सॉरी एन की वैल्यू गिवन है 2 ईयर, और ये 18 जो गिवन है वो परसेंटेज हमारा आर की वैल्यू गिवन है। तो सेम फॉर्मूला यूज़ करना है, ए की वैल्यू पुट कर दी, पी मुझे फाइंड करना है, और आर की वैल्यू 18/100 स्क्वायर यानी 2, पावर कितनी है 2। तो यहाँ से सबसे पहले एलसीएम लेंगे। एलसीएम कितना आ जाएगा, 100 आ जाएगा। 100 प्लस 18 कितना हो जाएगा, 118। 2 से डिवाइड कर दो तो कितना आ जाएगा 90 यानी 59/50 आ जाएगा। ठीक है, तो इसको हमें स्क्वायर लगाए तो 2 बार मल्टीपल की फॉर्म में लिख सकता हूँ। अब क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो तो पी की वैल्यू आ जाएगी, देखो 50 नीचे है तो इधर जाके ऊपर मल्टीप्लाई हो जाएगा, और 59 ऊपर है तो उधर जाके डिनोमिनेटर में चला जाएगा। ठीक है, अब क्या किया, ये 59 से इसको डिवाइड कर दिया 236 टाइम्स हो जाएगा। ठीक है, तो इसके बाद क्या करना है, देखो फिर से मतलब फिर से डिवाइड हो जाएगा ये 4 टाइम्स, और 4 इंटू 50 करेंगे तो मुझे मिल जाएगा 10,000। तो अभी जो प्रिंसिपल अमाउंट जो था मेरा इंटरेस्ट से पहले वो कितना था 10,000। 2 साल में 18% पर एनम से मुझे कितना इंटरेस्ट मिल जाएगा, तो इसमें से मैं माइनस कर दूंगा तो मुझे मिल जाएगा अप्रॉक्स 3,924 रुपीज़ मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो द पॉपुलेशन ऑफ ए स्कॉब इज 16,000। पॉपुलेशन कितनी है 16,000। फाइंड द रेट ऑफ द इंक्रीज इन द पॉपुलेशन इफ द पॉपुलेशन आफ्टर 2 ईयर इज 17,640। तो देखो ये इनिशियल वैल्यू है तो ये मेरी पी की वैल्यू हो गई, और यहाँ से देखो तो ये क्या है फाइनल वैल्यू यानी ए की वैल्यू है। ठीक है, कितनी साल में 2 ईयर, तो ये एन की वैल्यू है। तो मुझे फाइंड क्या करना है, किस परसेंटेज से इंक्रीज हो रही है 2 साल में इतनी हो गई, तो मुझे आर की वैल्यू फाइंड करनी है। तो फार्मूला सेम फार्मूला यूज़ करना है मुझे। ठीक है, तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो ए की वैल्यू कितना है 17,640, और पी की वैल्यू कितना है 16,000। आर की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है, एन की वैल्यू कितनी है 2।
तो अब इसको मैं इधर लेके आ जाऊँगा तो डिनोमिनेटर में आ जाएगा, देखो एक जीरो कैंसिल हो जाएगी, और देखो 4 से कैंसिल करेंगे तो कितना आ जाएगा 41/400। ठीक है, तो 4 ये कैंसिल हो जाएगा। अब क्या करना है, इसको मैं लिख सकता हूँ क्या, 21 का स्क्वायर अपॉन 20 का स्क्वायर, या फिर मैं 21/20 का होल स्क्वायर लिख सकता हूँ। तो यहाँ से देखेंगे कि दोनों साइड में क्या है, स्क्वायर स्क्वायर है, तो बोथ साइड में स्क्वायर रूट ले लो। तो बोथ साइड में स्क्वायर रूट लेंगे तो ये पावर क्या हो जाएगी, कैंसिल हो जाएगी, तो फाइनली मुझे इतना मिल जाएगा। अब देखो 1 को मैं इधर ले आता हूँ तो -1 हो जाएगा, एलसीएम ले आ जाएगा कितना 20, तो 21 - 20 कितना 1/20 इक्वल टू R/100। क्रॉस मल्टीप्लाई कर देंगे तो 100/20 यानी R की वैल्यू कितनी आ जाएगी 5। तो जिस रेट से पॉपुलेशन इंक्रीज हो रही है वो कितनी है 5% पर एनम है। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो इन हाउ मैनी ईयर्स ऑफ 700 विल अमाउंट टू ₹847 एट ए कंपाउंड इंटरेस्ट रेट ऑफ 10% पर एनम। ठीक है, तो ये मेरा अमाउंट है और ये मेरा अमाउंट इतने में कन्वर्ट हो जा रहा है बाई कंपाउंड इंटरेस्ट, और रेट कितनी है 10%। कितने ईयर में होगा वो मुझे निकालना है, तो मीन्स एन की वैल्यू मुझे फाइंड करनी है। तो ये मेरी वैल्यू किसकी है, पी की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी है, ए की वैल्यू, और ये वैल्यू किसकी है, आर की वैल्यू। तो फॉर्मूला वही यूज करना है, ये जो लिखा हुआ है, ए की वैल्यू रख दी, पी की वैल्यू रख दी, और यहाँ से देखो आर की वैल्यू कितना है 10% है, तो 10% रख दिया। सबसे पहले एलसीएम ले लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 100 प्लस कितना हो जाएगा 10, तो 110 जीरो कैंसिल हो जाएगी, 11/10 आ जाएगा, और 700 को इधर ले जाओ नीचे। ठीक है, डिनोमिनेटर में आ जाएगा। तो अब यहाँ से देखो इसको मैं कैसे कैंसिल कर सकता हूँ, 7 से कैंसिल कर सकता हूँ 121, और ये हो जाएगा 100 टाइम्स। ठीक है, तो ये अब इसको मैं क्या लिख सकता हूँ 11/10 का होल स्क्वायर। तो इसको मैं स्क्वायर रूट लेके, सॉरी स्क्वायर रूट नहीं लेंगे, तो यहाँ पे मुझे अगर देखो अगर ऐसे लिखा हुआ है b की पावर n इक्वल टू a की पावर n। ठीक है, तो यहाँ से मैं क्या बोल सकता हूँ, सॉरी एक मिनट, ऐसे नहीं, b की पावर n है और b की पावर यहाँ पे 3 है, यानी इन दोनों का बेस अगर सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो यहाँ से अगर मैं देखूँ तो n की वैल्यू कितनी हो जाएगी, इस वाले केस में 3 हो जाएगी। तो ऐसे यहाँ पे देखो कि इधर कितना है 11/10 है, और इधर भी कितना 11/10 है, इसकी पावर कितना n है और इसकी पावर कितना 2 है, दोनों ही क्या इक्वल है। तो n की वैल्यू मैं कंपेयर करके क्या बोल सकता हूँ कि n की वैल्यू कितनी होनी चाहिए 2 होनी चाहिए। यहाँ से ऐसे देख सकते हैं कि अगर दोनों का बेस सेम है तो पावर भी क्या हो जाएगी, इक्वल हो जाएगी। तो n इक्वल टू 2 निकल के आ गया, मीन्स ये इतना पैसा जो हो जाएगा वो 2 ईयर, कम से कम 2 ईयर लगेंगे उसको। नेक्स्ट क्वेश्चन की बात करें तो फाइंड द डिफरेंस बिटवीन द सिंपल इंटरेस्ट एंड कंपाउंड इंटरेस्ट ऑन 20,000 एट 8% पर एनम। ठीक है, तो सबसे पहले तो सिंपल इंटरेस्ट निकालेंगे, प्रिंसिपल इंटू टाइम इंटू रेट अपॉन 100। तो ये सीधा फॉर्मूला लगाओ, ये देखो सबसे पहले ये वैल्यू किसकी है, पी की वैल्यू है, ये वैल्यू किसकी, आर की वैल्यू है। ठीक है, और हमें टाइम नहीं दिया गया है, टाइम शायद मिसिंग है, तो टाइम यहाँ पे एन की वैल्यू सपोज कर लो 2 गिवन है। ठीक है ना, मिसिंग है तो सही कर लेंगे। तो एन की वैल्यू यहाँ पे कंसीडर कर लो कि एन की वैल्यू कितनी है 2 है। तो सारी वैल्यू मैंने यहाँ पे पुट कर दी। सिंपल इंटरेस्ट कितना आ गया 3200 रुपीज़ आ गया। ठीक है, तो ये मेरा सिंपल इंटरेस्ट निकल के आया। अभी कंपाउंड इंटरेस्ट निकालेंगे तो सीधा सीधा फॉर्मूला लगाओ, पी की वैल्यू कितना 20,000 और आर की वैल्यू 8 और एन की वैल्यू कितना 2। ठीक है, तो यहाँ से देखो, यहाँ से सबसे पहले हम एलसीएम लेंगे, एलसीएम कितना आ जाएगा 100, तो 100 प्लस 8 कितना हो जाएगा 108, एन की वैल्यू कितना 2। तो यहाँ से मैं कैंसिल कर सकता हूँ 5 से, सॉरी 4 से, 5 से नहीं होगा 4 से हो जाएगा, ये 25 हो जाएगा 100 और ये कितने में हो जाएगा 27, जो कि यहाँ पे लिखा हुआ है। अब स्क्वायर की वजह से 2 बार मैंने मल्टीपल फॉर्म में ओपन कर दिया, और ये 25 से मैं कैंसिल करूँगा तो 32 टाइम्स
कैंसिल हो जाएगा, दोनों का मल्टीप्लाई करूँगा तो 23,328 रुपीज़ निकल के आ जाएगा। तो ये क्या निकल के आया, टोटल अमाउंट निकल के आया। कंपाउंड इंटरेस्ट अगर हम निकालेंगे तो टोटल अमाउंट माइनस क्या करेंगे, प्रिंसिपल करेंगे। तो प्रिंसिपल कितना है, 20,000 है, तो माइनस कर देंगे, तो यहाँ से मुझे निकल के आ गया 3,328 रुपीज़। तो अब मुझे क्या निकालना था, दोनों का डिफरेंस लेना था। डिफरेंस लेंगे तो कितना आ जाएगा, कंपाउंड इंटरेस्ट माइनस सिंपल इंटरेस्ट करेंगे तो दोनों का माइनस कर देंगे। माइनस करने पर जो डिफरेंस है वो कितना आ गया, 128 रुपीज़ का 2 साल में क्या हो जाएगा, डिफरेंस हो जाएगा। एक्चुअली क्या है कि ये पहली साल में, मतलब पहली साल में तो कोई इंटरेस्ट से, यानी दोनों ही इक्वल होंगे, कंपाउंड इंटरेस्ट और अगर पर एनम है, परसेंटेज अगर पर एनम में है तो सिंपल इंटरेस्ट और कंपाउंड इंटरेस्ट क्या होगा, दोनों ही में ही क्या होगा, सेम होगा। ठीक है, तो नेक्स्ट ईयर में सिंपल इंटरेस्ट यानी जो इंटरेस्ट बनता है उसका भी इंटरेस्ट भी लग जाता है। तो मैं इस क्वेश्चन को ना यहीं से डायरेक्ट भी कर सकता था। ये जो इंटरेस्ट आया है इस पे 8% से और लगा दो, तो 8% से लगा के फिर निकाल सकते थे।